औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ मोहम्मद आमिर तारकिया जहांगीरिया रूहानी सेंटर की जानिब से आज आपको हिसार गौसिया के हवाले से, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन हिसार है और रबीउ सानी में इसकी ख़ास ज़कात अदा की जाती है और इसके फ़वाइद बेशुमार हैं। अगर कोई शख्स रोज़ इसको 11 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम करता है या फिर इसको अपने विर्द में रखता है तो हर किस्म की आने वाली मुसीबत, परेशानियों और दुख तकलीफ़, दुश्मनों की दुश्मनी, हासिदों के हसद से, ज़ालिमों के जुल्म से इस अमल की बरकत से वो महफूज रहता है। इस अमल की बरकत से जो जादू किसी तरह ख़त्म नहीं होता, इस अमल की बरकत से ख़त्म हो जाता है। अगर कोई शख्स रोज़ इसको 11 मरतबा पानी पे दम करके पिए और मुसलसल इसको, अगर जादू पुराना है तो इसको 3 से 4 महीने इस अमल को अपने विर्द में रखे, यानी कि 11 मरतबा पानी पे दम करके पिए। इसमें इतनी देर नहीं लगेगी। अगर कोई शख्स इसकी 11 दिनों में ज़कात अदा कर ले तो वो उसका आमिल हो जाएगा, उसका साहिब विर्द हो जाएगा और रोज़ 11 मरतबा अपने जो है वो पानी पर दम करके इसको पिए। या किसी शख्स को, किसी मरीज़ को अगर वो दम करके अपने घर में किसी को देना चाहे तो वो दे सकता है, तो उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त अमल है। अच्छा, इसके अलावा मैं ये भी आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जैसे 11 दिन का या इस तरह के अमल करते हैं, फिर उसके बाद वो लोगों का इलाज करना शुरू कर देते हैं, तो वो नुकसान का शिकार होते हैं, क्योंकि सामने आने वाला मरीज़ जो है आपको नहीं पता कि उसके साथ क्या मसला है, क्या नहीं है, उसका किस तरह इलाज करना है, किस तरह। क्योंकि बहुत सारे अमाल ऐसे होते हैं जादू में कि जैसे ही अगर कोई शख्स दम करके देता है तो फ़ौरन उसको उसी वक्त ही वो नुकसान पहुंचा देते हैं, उसके घर वालों को, उसके माल को, उसकी औलाद को, उसके कारोबार को, मुख्तलिफ़ चीज़ों पर वो नुकसान पहुँचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो शख्स दम करता है उसे इस बात की ख़बर नहीं होती कि ये जो मैंने काम किया है, इसको दम करके दिया है, इसका एक्शन का रिएक्शन क्या हुआ है। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर बिलफ़र्ज़ आप किसी अमल की ज़कात अदा करते हैं तो कोशिश करें कि अगर आपकी फ़ील्ड नहीं है, आपकी ये लाइन नहीं है, तो फिर लोगों को खुलेआम दम ना करें। हाँ, ये ज़रूर है कि आपने किसी अमल की ज़कात अदा की है और आप अपने घर में किसी का इलाज करना चाहते हैं तो उसका पहले इस्तिखारा करवा लें मुझसे कि अगर इनको दम करके देना चाहें तो किस तरीके से जो है दम करके देना चाहिए और कितने दिन और इसका सदका क्या देना चाहिए। ठीक है, तो इन बातों का अगर ख़याल रखा जाए तो किसी किस्म का नुकसान नहीं होता। तो यही अगर अमल बिलफ़र्ज़, अगर कोई शख्स घर में बीमार है तो उसको आप पानी दम करके से दे सकते हैं। अगर उसको नज़र बद का मसला है तो उसको भी आप पानी दम करके दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है घर के मामलात को भी इस अमल की बदौलत सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, किसी भी जो है ना, किसी भी बीमारी या किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो, उसके लिए भी आप, बुखार हो, कोई बीमारी हो, कोई कैंसर या इस तरह के मामलात में भी आप इसको दम करके दे सकते हैं। लेकिन इसको कोशिश करें कि जब आप इसको अमल कर लें तो अगर आपकी फ़ील्ड नहीं है तो इसको घर तक ही महफूज रखें, क्योंकि अगर आगे लोगों को, ज़्यादा लोगों को करना शुरू करते हैं तो फिर उनके मामलात आपके ऊपर आना शुरू हो जाते हैं और फिर उसके बाद आप परेशान होना शुरू हो जाते हैं। ठीक, तो मैं आप लोगों से ये अर्ज़ करूँगा कि इसको एहतियात से करें, क्योंकि ये फ़ील्ड ऐसी है जिसमें जो है वो करने वाले को सबसे पहले ये चीज़ें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती हैं। हर शख्स को शौक़ होता है कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए, मखलूक़ खुदा की खिदमत करूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी करनी ज़रूरी है। मेहनत करें, फिर उसके बाद जब बुज़ुर्गों की तरफ से आपको इजाज़त मिले फिर ज़रूर लोगों का काम करें, ताकि आप ख़ुद भी महफूज रह सकें, दूसरों को भी महफूज रख सकें। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी हम जो है कुछ भी नहीं लेते, लेकिन बात यह है कि उनको आता भी कुछ नहीं है। अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको गाड़ी जो है वो सही करनी नहीं आती और वो कहे जी मैं आपकी गाड़ी मुफ्त में सही कर देता हूँ, तो वो सही नहीं करेगा, आपकी गाड़ी को ख़राब कर देगा। तो यही मिसाल इस काम की भी है कि जो शख्स इस फील्ड में नया हो या फिर जिसको मालूमात ना हो, वो पहले तजर्बे करता है, तजर्बे करके फिर उसके बाद तजर्बे करके कभी किसी को नुकसान होता है, किसी को फ़ायदा होता है, कभी किसी को नुकसान, किसी को फ़ायदा। तो इस तरह के मामला जो है देखे गए। बहरहाल ख़ुद भी महफूज रहें, दूसरे लोगों को भी इस मामले में आप महफूज रखें। अगर इसकी ज़कात अदा करने की बात की जाए तो रबीउ सानी में इसकी 1 से लेके 11 दिन तक इसकी ज़कात कबीर अगर कोई शख्स अदा करना चाहता है तो ज़कात कबीर जो शख्स अदा करेगा रोज़ 1100 मरतबा इसको अपने
अमल में रखे, यानी रोज़ 1100 मरतबा इसको पढ़ना होगा, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा। और अगर कोई शख्स इतना नहीं पढ़ सकता तो 363 बार भी इसको पढ़ा जाता है। और इसके अलावा जो इसकी जो कम तादाद है 111 मरतबा इसको पढ़ा जाता है। तो उससे भी तीनों में से जो भी आप इसकी ज़कात अदा करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन इसके फ़वाइद वैसे ही होंगे जैसे 111 के पढ़ा जाए। लेकिन यह है कि अगर कोई शख्स ज़कात कबीर अदा करता है तो जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता है, ये मिसाल तो खैर आपने सुनी होगी। तो अगर कोई शख्स 111 भी पढ़कर इसकी ज़कात अदा करता है तो ऐसा नहीं है कि उसको फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा ज़रूर होगा। तो ये सारे गोसियाँ मैंने बताया कि ये 11 दिन का अमल है। अगर कोई शख्स इस अमल की ज़कात अदा करना चाहता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। सर ये भी बता दें कि इसमें परहेज़ बता दें, परहेज़ आपने इसमें परहेज़ जो है तर्क हैवानात, हर किस्म के इसमें गोश्त बंद है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ तर्क हैवानात का परहेज़ है। अच्छा हाफिज़ साहब, इसमें कई लोग ये भी कहते हैं कि हम परहेज़ नहीं कर सकते, तो फिर हम इसकी ज़कात कैसे अदा करें? नहीं, अगर कोई शख्स परहेज़ नहीं करता तो इसकी ज़कात अदा नहीं होगी, साहिब विर्द हो जाएगा लेकिन ज़कात अदा नहीं होगी, यानी उसका वो आमिल नहीं होगा। हाँ ये ज़रूर है, अगर कोई शख्स, लेकिन उसको फ़ायदा होगा जी फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर वो उसे दम करे ख़ुद को घर में या घर वालों को तो उससे भी फ़ायदा होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह है कि जो इसका अमल कर ले तो उसको फिर वो उसका आमिल हो जाएगा। और इसके अलावा हाफिज़ साहब ये बता दें, जो औरतें मखसूस अय्याम में जिनके रुखसत के, तो वो उसमें ये पढ़ सकती हैं? नहीं, रुखसत के दिनों में इसे नहीं पढ़ा जा सकता। अगर जिन औरतों के बीच में अय्याम आते हों, उनको पता हो कि बीच में हमारे दिन आ जाएंगे, तो वो इस अमल को ना करें। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।